अब जिसकी सर्विस 600 की होगी, ठीक है चलो छोड़ दें की, जो 600 रुपया महीने का लेता होगा उसके लिए राशन बंद हो गया है, तो वो 600 में से कहाँ से लाएगा वो? यहाँ पर भी हमारी जो हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। पर्दादारी हमारी जो वो था, एक मतलब एक बड़े और छोटे के दरमियान, एक ससुर और बहू के दरमियान जो एक पर्दा था, वो पर्दा उठ गया है। मान लीजिए 5 साल लगते हैं जॉब उनका नॉर्मल सी में हमें वापस जाने में, तो 5 साल वो क्या करेंगे? बच्चन हूँ कसम हावन अगर मैं शाम सब्जी सुन पोस ऐसे बात नशीलियत ऐसे तमस दिवान बंद क्या जुदा क्या जुल्म ऐसे कोरमुत ये मुझे रुको जी शौक देख में जानते ना रुको जी। कश्मीर जो अपने रुपहले जादू से विश्व भर के लाखों करोड़ों लोगों को मुग्ध किया करता था, जो राहत देता था तपती गर्मी और धूप से, आज झुलस रहा है बारूद और धुएं से। जो मानवीय प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की मिसाल था, जाने किस साजिश का शिकार हो गया। जाने कैसे ये मेल जोल, ये भाईचारा खटकने लगा दुश्मनों को, और अनदेखे अनजाने ही इसकी नींव हिला गया। समय के थपेड़े ने जीवन धारा का रुख ही बदल दिया। हजारों लाखों बेकसूर यातनाओं का शिकार हुए, यहाँ तक कि हर लिहाज से बेहतर जीवन जीने वाले ये लोग इस तरह की जिंदगी के लिए मजबूर हो गए। आज से केवल कुछ ही महीने पहले तक ये लोग ऐसे भविष्य की कल्पना भी नहीं करते थे जो आज इनका वर्तमान बन गया है। इनका ये आज एक अजीब से खूंटे पर टंगी विसंगति बन गया है। इनकी इस दुर्दशा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? तो कितना रहे कशीर बसा अकिन गाय तो इस दोही थे कम बात रहना इसमें आज इतना राना पनिन गारन में लेकिन तो रुको जी इतना मांगना तो एक कुता बोर्ड मकान उसके से परसों शोर में तो एक बस जमीन ज्यादा थी उसको क्या जमीन बाहर अच्छा सदा खाना ताकत न्यारन चलगा बोलते न्यारन बेची भी दवाई तो दपा तो कहें यह बल वनकन अगर कम गरीब मंगत वनकन रपे 10 लक्षन तक सिर्फ वीट द्रागड़े होतन तो जमीन तो ज़राअत तो कुलन तो कतन हकान वन थडून कुल कत बाग कोता पान माज बेन वल हका वन कन वजह कन द्राय मोज द्रो सद मोत वन कन बहन वन वैसे क्या द्राय तो ना दायर करना बात मोर पोर ड्यूटी बिचार दिवान तथी तो मारो पे बॉय सुन नेटू सह मोर हम 5 कोरन मन 25 साल पोस्ट ऑफिस मज नौकरी करान गाँव करना पे खानदर पत मोरक वरमल तन पे गो वारे खबर क्या कन तन पे गए खराब इस ठीक रोजान तन इनका यहाँ पर मकान, वहाँ पर हंदवारा में मकान नेबर कम नेबर कम लड़के तोरन कोरन दोपम अगर नेरक तो थो न जिंदगी पे हेक बह वन पे रात द्राय क्या वन परस कबर रेट पे बनाए हम परस मकान हंदवे तहसील तथ वन कपवारस पन जमीन वमीन मकान बाग द्रो तथी वन क्या कर पत मकान किन द्राय बेहम तथी चारवाई सह द्रो तथी क्या कर
गो बचाने खतर शर्म बचाने खतर कोरियन अख महाराज कह सहारा बहुत आसमान पेमुज जमीन तुम दाब लोगमुत महाराज नुक सह बुलायत ये नुक मोर दस महाराज गई 5 रेत वन मूद कह सहारा मे लकट लकट बच 3 बहुत ना जमीन सत ना आसमान सत मे रोद ना मोल ना मोज ना महाज ना योर ना महाराज कहें बे पत डोक। प्रकृति से कर्मठ और उद्योगी ये लोग हमेशा रचनात्मक स्वभाव वाले खुशहाल लोग रहे हैं। आज की विपरीत परिस्थितियों में भी बिना किसी बाहरी साधन या सहायता के ये लोग अपनी जीविका के साधन ढूंढ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आज तक इनकी बदहाली की ओर किसी उच्चस्थ संस्था का ध्यान नहीं गया। हमने एक फैमिली को एक बेड दिया, एक फैमिली को एक पंखा दिया, हर एक टेंट के लिए एक एक ग्राउंड शीट दी, जहां पर हमने वो पक्की जगह हमको मिली जिसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह शामिल थी, उसके अंदर एक दरी का बंदोबस्त इनके लिए किया गया। हमें इधर कुछ नहीं मिल रहा है, इधर इतनी गरीबी आ रही है कि हम सब लुट रहे हैं। 450 फैमिलियों के लिए यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट ने 5 और 6 नलके लगाए, टोटल 6 नलके। बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि 6 नलके 450 फैमिलीज के लिए काफी हैं। कुछ ब्लॉक्स के अंदर पानी की कमी थी जिसका मैंने खुद मौके पर जाके जायजा लिया है, और एक आधे दिन के अंदर वो सारी कमियां जो हैं, चाहे वो डिस्पेंसरी है चाहे वो सिक्योरिटी है, अव्वल तो वो पूरी हो गई होनी चाहिए अभी तक, अगर आज नहीं हुई है तो एक आधे दिन के अंदर वो सारी त्रुटियां पूरी हो जाएंगी। आज इन शिविरों में रहते हुए और इनकी दारुण त्रासदी को भोगते हुए इन्हें 11 महीने से भी अधिक हो गए हैं। बेइत्मीनानी, बेबसी और लाचारी अब अपनी तमाम हदें लांघकर इनके जीवन को घुन की तरह खाने लगी हैं। क्या सहायता का सही बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो पाया है? हाँ जी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है रजिस्ट्रेशन का, और जब से स्थापन हुई है संस्था तो तब से और अब तक हमने जो रजिस्ट्रेशन की है उनकी तादाद है 53,750, और वो जो है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ही उनके राशन कार्ड इशू करते हैं। और जब से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है और अब तक कोई 32,000 राशन कार्ड इशू हुए हैं, जिसके अगेंस्ट लोग कैश असिस्टेंस और राशन देते हैं, फ्री राशन देते हैं। और इसके अलावा कोई 12,000 फैमिलीज रजिस्टर हुई हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हैं, जो कि अंडर रूल्स अपनी लीव सैलरी के ले सकते हैं उसमें अगेंस्ट। तान कहें वातान या तान वातन गो मोन महाराज सेंसस डिपार्टमेंटस मज काम करान, तमिस वन आज कतम तारीख आवाज 14 तारीख आवाज, तमिस वन पे मिलमुत कह तुम वन तो मे 3 लड़की, लड़का वड़का मे कह मे 3 लड़की, तुम वन तो मोन गुजार क्या वनकन, बह क्या वनकन। कब से यहाँ है आप? साल हो गया। कोई राशन नहीं, कोई चीज नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या करूंगी? बस सब 3 बच्चन हूं क्या संभावना अगर मैं शाम सब्जी सुन पोस्ट क्या जान में उनका इधर पे पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कोर सठा धोखा क्या है, मतलब तम गई पन फर्ज अदा करने खातर तिम दो पुलिस डिपार्टमेंट जरूरी गसन ड्यूटी, तम गई ड्यूटी, अस चुकोक तम साथ रिलीफ, अस चुकोक तम साथ वारिया कह, अस दुक वनिस तान बल्कि तमुल तड़ान सह कोरक बंद, मे शुर तड़पान 5% खातर न तिहन चीज न तिहन बल्कि दपान नो कह रेतन ये आमद इज्जत बचाने वनवा, जू बचाने वनवा कह हको वन, मगर तम पे कोडिक तम वापस बराबर 2 रेतन दित तमो धरना, 2 रेतन धरना दित तम वन हक कहें, दोपक ना वापस गसन, तमो कोर पन फर्ज अदा, तम गई वापस, मगर सोन डिमांड करक न कह त पूर, तजान सोन पान लकट शुर क्या वदान, अस मौसमी बचन कि खानदर करने सम तम पे वदान वनकस 5% खतर तड़पान, तम पे कह कत वन तुम क्या दलील तुम कमिच कमी कहें सारी आय तुहद पे पृथ्ने, मगर सोनस ददस वोत न कह, तम पे सोन महाराज वनकन मज क्या पता तम आस वत बंद, अस दपान पोस योतनस वातान, क्या वनो ती गोमुत दिमो ना नाल कहें मगर वातान
रेतन हूँ तनख्वाह तम बंद तक वन तम नो वर्क नो पे क्या वन तम आम चीज पे तम पे लीव दिस आमत वनकन तम तनख्वाह कहें वन नशीरियत तमुक सह बंद क्या यूत क्या जुलम कोर्मुत अम क्या जुलम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो है वो पहले उनको हम दे रहे थे, फ्री राशन दे रहे थे, बट अब उनको क्योंकि लीव सैलरी मिल रही है कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से जो है ये उनको अब नहीं मिल सकता है, तो फ्री राशन और कैश रिलीफ उनके लिए बंद किया गया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो सर्विस करता है, अब जिसकी सर्विस 600 की होगी, ठीक है, चलो छोड़ दें की, जो 600 रुपया महीने का लेता होगा उसके लिए राशन बंद हो गया है, तो वो 600 में से कहाँ से लाएगा वो? जो लोएस्ट पेड हैं वो आपके क्लास 4 एम्प्लॉयज, उनको करीब 1100 रुपए मिलता है, विच इज तो अगर फैमिली को 1000 मिल रहा है प्राइवेट फैमिली को, तो 1100 उससे ज्यादा है। तब भी क्योंकि प्राइवेट फैमिली को राशन भी ओवर एंड अबव मिलता है, तो ये पॉइंट जो है हमारे और नोटिस में ऑलरेडी है कि क्लास 4 को जो है उसके अगेंस्ट हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो। रजिस्ट्रेशन के लिए कतार, तंबू लेने के लिए कतार, रिलीफ और राशन के लिए कतार और हो हल्ला, इस सब के बाद एक अनिश्चित और असंतुष्ट जीवन। यदि इनकी ओर ध्यान देने में और अधिक देर की गई तो इसके नतीजे मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत कटु हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं, जनरल आप कह सकते हैं कि बहुत डिले है। जहां कोई अगर डिले होगा तो मेरी नोटिस में लाया जाए। वो जिस तरह से सरकार रिलीज करती है कैश रिलीफ, हम उससे स्टिपुलेटेड टाइम में उसको पूरा कर लेते हैं। ये शायद ऊपर से डिले होता होगा, हमारी तरफ से डिले नहीं। नंबर बस 2 नफर मे हक क्या वन ये मानान मे अ वेरिफिकेशन ये मानान डक दिवान मे वो 3 दो पकान फर्क है। आज दपान ये कारण ये प्लाट तो ये 4 महीनों का एक साथ रिलीफ दे रही है, वो किस लिए दे रही है समझ में नहीं आ रही है हमें। अगर महीना देना है, 4 महीने का इकट्ठा देने का क्या तुक है? केवल इसलिए कि 2000 हमें दो, 2000 आप लोग, परेशान करना है। इतना ही नहीं, दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे। हमने कहा वेलकम, आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी ने गड़बड़ की होगी, लेकिन वेरीफाई कराने में 4 महीने लगा रहे हैं। 4 महीने हो गए जनाब, 4 महीने हो गए। 4 महीने से कहाँ से आए हैं? बारामूला से आए हैं। और 4 महीने से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही? नहीं, हम चलते रहते हैं, ये बोलते यही बोलते हैं। ये देखा गया था कि जो फैमिलीज बिल्कुल खराब कंडीशन में हैं और जिनको कोई रहने का ठिकाना नहीं है कहीं भी जम्मू में या आसपास के इलाकों में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उनको इमीडिएट और फौरी तौर पे जो इंतजाम करना था, तो इसलिए वो टेंट्स लगाए गए जो बिल्कुल मजबूर थे, तो उनको टेंट जो है दिए गए हैं। तो अगर और भी कोई ऐसे नजर आते हैं जो खराब कंडीशन में होंगे, तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि उनको भी टेंट देने की कोशिश की जाएगी। कई परिवार यहाँ हैं जो यहाँ सीढ़ियों पे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए, 3 महीनों से ये रजिस्ट्रेशन करने के चक्कर में है, लेकिन आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई इनकी। सरकार कोई न कोई बहाना करके कि आप झूठे हो या कुछ करके पता नहीं क्या करके और इनको टालती रहती है। अकेला क्यों है? यानी मैंने कहा लाऊंगा कहाँ से, मेरी 2 लड़कियां थी, मैंने उनको ब्याया है, औरत मर गई, मैं खुद अकेला हूँ। मैं हिंदुस्तान से नाजायज तरीके से पैसा हासिल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा देश है। आप मुझे मारा डराते धमकाते हैं, मुझको सजा देने के लिए आमादा है। क्या कहते हैं? क्या कहे, चलो आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों, आज मैं 4 महीने से आता रहा हूँ। ये मेरा बूट भी फट गया, टांगू में दर्द है, चल नहीं सकता हूँ, गुजारा नहीं। इधर मेरे रिश्तेदार हैं, उनके जाता किसी घर में 3 दिन रहता, किसी घर में 4 दिन रहता हूँ। ये यहाँ के जोनल अफसर कहते हैं, क्या कहते हैं? टेक लाओ के हमें वहाँ धमकियाँ मिल रही हैं, जो लिख देगा पुलिस का कोई SP लेकर देगा हमें,
तुमको किसने डराया धमकाया किसने? ये लिखा लो एसपी से। ये कल कोई रात के 12-1 बजे जो भाग गए हैं डर की वजह से, उनको वो कहाँ से पुलिस से लेकर? पुलिस लिखकर देगी? अब की जो दिक्कत हुई और जो कठिनाई थी वो ये थी कि ये जो परिवार आए हैं जैसे आम तरह के जो माइग्रेंट रेफ्यूजीज होते हैं उस तरह के नहीं थे। ये लोग इन्होंने बड़े अच्छे ज़माने देखे थे, खुशहाली का जीवन वहाँ पर बिता रहे थे। तो इनके लिए जो ये ट्रांजिशन हुआ, कैंपों में रहना और टेंट में रहना और ऐसी हालात में रहना, ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ थी। और दूसरा, ये लोग एक सब जगह से आ रहे थे और गर्मी के मुकाम में आए तो इनको और तकलीफें हुई। टेंटेड अकोमोडेशन हमने करीब 8,700 लोगों को की फैमिलीज को दी है, जिसमें 5,300 के करीब टेंट्स में हैं और बाकी पक्की बिल्डिंग्स में हैं 3,400 के करीब। बहुत से लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ रह रहे हैं। सबको मजबूर करना कि वो टेंट में रहें या हम सबके लिए टेंटों का प्रबंध करें, ये संभव उस समय नहीं था। सर्दियों का मौसम आ गया है, नीचे पानी आ रहा है टेंटों में, जगह नहीं मिल रही है। जम्मू के लोगों ने हमें बेचारों ने जगह दी अपने, अब वो भी तंग आ गए, उन्हें भी शादियां हैं, अपने घर वाले हैं, उनको भी कमरे चाहिए। ऐसे हम लोगों को ये अभ्यास हुआ कि ये ज्यादा दिन का मामला है और कुछ लोगों को तकलीफें हो रही हैं, तो हमने फिर एक स्कीम होम मिनिस्ट्री से करके कि कुछ पक्की उनके लिए इमारत का भी व्यवस्था की जाए। तो हम लोग ने वो स्कीम वो कर ली है और 400 के करीब शुरू करने के लिए 400 हमने ऐसे क्वार्टर्स मुट्ठी में कैंपेन बनाना शुरू किए हैं, ताकि जो लोग बहुत दिन से टेंट में हैं उनको हम धीमे धीमे वहां पर करें। तो हमें खुशी हो गई कि गवर्नमेंट ने जल्दी मकान बनाने शुरू कर दिए, लेकिन वो बाद में क्या निकला, एक ब्लैक होल निकला। जो पोजीशन उन्होंने दिखाई थी वो नहीं थी, उसका टोटल चेंज था और वो भी थोड़े कमरे थे, 200 के करीब अभी बने हैं, न उसमें दरवाजा है। और जो 14 बाय 12 था अब वो 14 बाय 10 के 12 बाय 10 में चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज उसकी हो गई है और खिड़की भी उसमें नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग सीरियसली अबाउट द प्रॉब्लम, माइग्रेंट प्रॉब्लम्स, वो टाइम पास करना चाहते हैं। हमने यहाँ माइग्रेंट इंजीनियर लिए वहाँ, तो उन्होंने वहाँ अपने तरीके से देखा कि उसकी लागत सिर्फ 10 से 12 हजार तक होगी। तो हमने गवर्नमेंट से कहा है कि उनको चाहे कि हर एक फैमिली को, माइग्रेंट फैमिली को 35,000 रुपए एज लोन दे। हमें इसका एहसास भी है कि जिस बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं इनको तकलीफें बहुत हैं। वैसे हाइजीन, उसका सैनिटेशन का, ड्रिंकिंग वाटर का, मेडिकल एड का भी इंतजाम किया गया है, लेकिन वो उतना अच्छा कुछ जगहों पे नहीं है जितना कि हम चाहते हैं कि वो हो। उसकी तरफ हम बराबर तवज्जो दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, मतलब लेडीज के लिए, मतलब डिलीवरी जो होती हैं यहाँ पे, उनके लिए हमारे पास सफिशिएंट सामान नहीं है। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्ट, आज ही हमने रिक्वेस्ट किया है सीएमओ साहब को, उसके बारे में वो भेज दें। वो ग्लव्स नहीं है हमारे पास और बाकी क्लैंप्स जो होते हैं डिलीवरीज के लिए वो नहीं है हमारे पास। स्टाफ तो है हमारे पास, लेडी डॉक्टर है, एएनएम्स हैं, एलएचवीज हैं, वो तो कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन सामान नहीं है हमारे पास। देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारे बाकी सिटीजन्स को अवेलेबल हैं जम्मू में, वो सब टेंटेड कॉलोनीज में अवेलेबल हैं। बड़े तादाद में जो है मेडिसिन भी रखी गई हैं। मेडिकल डॉक्टर्स रेगुलरली वहाँ ड्यूटी पे आते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वहाँ पे अगर सीरियस है या होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी इनसफिशिएंट है। सर, हम माइग्रेंट स्टेटस हम ऊपर उठना चाहते हैं। सर, हम हमेशा नहीं हमें माइग्रेंट्स रहना। लाइब्रेरी यहाँ पे है और को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत कम है। हमारी प्रॉब्लम्स बहुत है और यहाँ के लोग हमें फुल कॉपरेशन दे रहे हैं, मगर कुछ ऐसे बहुत सी में हमें बहुत दूर दूर से आना पड़ता है और हमारी बसेज यहाँ अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, हमें बहुत सी ईव टीजिंग होती है यहाँ लड़कियों के साथ। लड़कियाँ बहुत परेशान होती है, छोटी छोटी लड़कियाँ। ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है, कुछ दिन से यहाँ हमारे को भी जहन में आई है और हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया था पिछले 10-15 दिन में, जिसमें काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं
काफी कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें और उम्मीद है। अब जो दिक्कत हमें जो ये बता रहे हैं लोग वो ये है कि रूरल एरियाज में ये ज्यादा दिक्कत हो रही है। शहर में तो अब काफी हद तक इसमें फर्क पड़ा है, इम्प्रूवमेंट आया है। और अब हमारा अगला इरादा यही है कि हम जो रूरल एरिया जहां से बच्चियां आती हैं स्कूल, उन एरिया पे कंसंट्रेट करें। जो जाते हैं लड़के ईव टीजिंग वगैरह के लिए, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और वो जारी है हमारी। स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है हमारा, हम क्या कर सकते हैं ऐसे, जहां हम कश्मीर में पढ़ते थे बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे और ये माना जाता है कश्मीरी स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मगर यहाँ हमारा मन नहीं कर रहा है और घर में भी टेंशन होता है, बाहर जाओ तो बाहर टेंशन, टीजिंग बहुत होती है और लाइब्रेरी सामान हमारे लिए हम अवेलेबल नहीं है। लेबोरेटरी अभी हमने एक कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, लाइब्रेरी अगर हो भी तो उसमें कोई बुक्स अच्छी तरह से बुक्स नहीं है। यहाँ पे भी हम जितना चाहते हैं उतना पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा टेंशन तो वहाँ की ओर रहता है। हम कश्मीर में कैसे अपने मजे से रहते थे, और यहाँ पे हमने सोचा भी नहीं था कि हम इन टेंट में रहेंगे। कश्मीर में जब हम थे ना, अपना मकान था, बहुत बड़ा मकान था, जहाँ जैसे हम बैठना चाहते, जैसे हम जैसे पढ़ना चाहते थे वैसे पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो हम पढ़ सकते भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने किताब फिर भी अपने पास ली है कि हम पढ़ेंगे। माइग्रेंट स्टूडेंट्स के बच्चों की कैपेसिटी पर, उनकी इंटेलिजेंस पर, उनकी डिलीजेंस पर तो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये तो मानी हुई बात है कि कश्मीरी पंडित कौम ये तो 100% लिटरेट्स है ही, और इनमें वो शक्ति है कि वो कोई भी व्यवस्था बर्दाश्त कर सके। क्योंकि आज ही ये हिस्ट्री में तो ये तीसरी बार है जबकि हमें ये एक्सोडस का सामना करना पड़ा है। हमें अब ऐसा लगता है कि कोई बर्षा नहीं उठेगा जो हमें फिर अपने घर को ले जाएगा। ये तो बड़ी बात हो रही है। तो लेकिन जहां तक तो हम तो कोशिश अपनी तरफ से तो करेंगे कि इनका फ्यूचर सुरक्षित हो, मगर ऐसी परिस्थिति में लगता है कि हमारे लिए बड़े हार्ड टाइम्स अहेड है। आखिर मजबूर होकर के जब उनकी इज्जत ही एक तरह से लुटने लगी तो कुछ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब नतीजे के तौर पर जब वो जम्मू में आए तो जम्मू की जैसी एक सोच है, हम लोगों ने एक मेहमान के नाते उनको यहाँ पर रखा है। इकोनॉमी जम्मू की बहुत इफेक्ट कर रही है, और ये अगर इनका जल्दी हल ना किया गया कोई परमानेंट, तो ये अल्टीमेटली जाकर जम्मू रीजन जो ऑलरेडी यहाँ पर सेंस ऑफ डिप्राइवेशन रही है हमको, हमारे हकूक, या जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के लोगों को आज तक ये जहाँ पे नौकरियों का सवाल है, या जहाँ पर आप देख लीजिए अकोमोडेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से और शोबों पर भी, बिजनेस पर भी, वो तो बेचारे बेघर हैं ही। तो उनकी जो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम उनको पॉलिटिकली कंसिडर करना चाहिए और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उनको भी सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली जो जम्मू की इकोनॉमी है वो तो खत्म हो जाएगी। जम्मू के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मुबारक देते हैं जम्मू वासियों को जिन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बर्दाश्त किया। कोई 4 लाख कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों को यहाँ पर जगह दी, अपने कमरे उन्होंने खाली करवाए, बच्चों को कहा एक एक कमरे में सोए रहो, इन बेचारों को जगह दे दो, कहीं ऐसा न हो कल को अगर कोई जंग हुई तो हमें भी इनकी तरह कहीं मुहाजिरीन बनकर भागना पड़े। लेकिन यहाँ तक उनकी सहायता करने का प्रश्न है, उसमें एक बात बिल्कुल सीधी और क्लियर है कि जिस कुर्सी पर जो मेरी है, यहाँ के लोकल लोगों की है, वो अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको नहीं देंगे। हम ये महसूस करते हैं कि मजबूरी से अपने घरों से उठ के लोग आए हैं, और जब तक वहाँ अच्छे हालात पैदा नहीं होते, नॉर्मलाइजेशन, तब तक इनको वापस भेजना मुनासिब नहीं होगा। जम्मू के लोगों को खतरा नहीं है, और वो लोग जो यहाँ आए हैं उनको हम तो ये चाहते हैं उनको पूरी इमदाद होनी चाहिए, हर किस्म की जो सहूलत है उनको मिलनी चाहिए, या अकोमोडेशन है, खाना पीना सब मिलना चाहिए, और उनको जो मेरी समझ है उनको एक दिन वापस जाना है, क्योंकि कुछ जो लोग यहाँ आए हैं वो अपना घर बार छोड़कर आए हैं। घर बार छोड़ना तो आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन जो आगे अब उनके लिए ये है कि वहाँ एक ऐसी फिजा पैदा की जाए कश्मीर में, सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, और ये जो मिलिटेंसी है ये खत्म हो, और वो वापस चले जाएंगे। हम तो जाना चाहते हैं, यहाँ पे हम रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी डिफिकल्टीज है बहुत सारी, ये कुछ यहाँ पे बन नहीं पाता है कुछ हमारा। कश्मीर के विस्थापित का अपना लक्ष्य है कश्मीर वापस जाना।
उन्होंने कश्मीर जाना है और उसका अंतिम लक्ष्य वही है और वो वापस जाकर रहेगा, उसने कश्मीर को छोड़ना नहीं है। यह इसकी हिस्ट्री रही है, वो भविष्य में भी ऐसा ही करेगा। तो हमारी अपनी मातृभूमि और हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, किसी और स्टेट में नहीं जाना चाहते। सर भारत में रह के हम कैसे रिफ्यूजी कहलाए सर, हम वापस जाना चाहते हैं घर। इसलिए हमें कुदरती लगाव है। एक तो पैदा हुए हैं कश्मीर में, वहाँ की आब हवा, वहाँ के पानी, दरिया, सब उनके साथ हमारा लगाव है। और फिर हमारी जायदाद है, मकान है, इनकम है, सब कुछ है। इसलिए हम एट एनी कॉस्ट कश्मीर वापस जाने के इच्छुक हैं। ये मुसम्मम इरादा हमारा है कि हम जाएंगे वापस। विस्थापित लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल सी कंप्लीट होने पर कश्मीरी जो विस्थापित आज बिखरा हुआ है, जो पूरे देश में बिखरा हुआ है, इसका संकल्प आप पूरे देश में पहुंचाएं कि वे वापस कश्मीर जाना चाहता है और उस कश्मीर में जाना चाहता है जिस कश्मीर में ये केवल लिखा ही नहीं होता था वेलकम टू द हैप्पी वैली, ये रियली और सच में ही एक खुशहाल घाटी हो और उस खुशहाल घाटी में आग और बारूद का धुआं न हो, वहां हम जाएंगे। कश्मीरी विस्थापित आज निरंतर यही सोच रहा है कि क्या वो कभी अपने घर, उसी माहौल और वैसी ही फिजा में वापस लौट पाएगा। अवश्य जाएंगे और ये हमारी बड़ी मजबूत इरादा है, हमारी ये नीति है। और इसके लिए हम सिर्फ अपनी सुरक्षा प्रबंध पे निर्भर नहीं हैं, बल्कि हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग वादी में इससे ज्यादा पसंद नहीं है कि इन लोगों को वादी से इस हालात में निकलना पड़ा। कुछ तबके हैं और जो फंडामेंटलिस्ट किस्म के जो हैं, जिन्होंने उनके साथ ये हरकत की जिससे कि इन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उनके अलावा जो आम लोग हैं, पड़ोसी जो हैं इनके माइग्रेंट्स के, उनका रवैया देखकर और ये परंपरा देखकर जो कि सदियों से वहां चली आ रही है, साथ साथ रहने की और मजहबी भेदभाव को आपस के मिलन में रुकावट न पैदा करने की, इस पर हम निर्भर होकर और पूरा इरादा रखते हैं कि हम ऐसे हालात पैदा करेंगे वादी में, और वहां के लोग ऐसे हालात पैदा करेंगे, समझदार लोग और अच्छे उसके